नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त केंद्र खड़। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री की जो क्लास कर रहे थे उसमें कुछ टाइम लग गया, तो इसलिए मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। अब हम जो आगे पीछे हमने मध्य पूरा पाषाण काल जो पूरा किया था, उसके बाद हमें उच्च पूरा पाषाण काल पूरा करना था, जो कि स्टोन एज का एक पार्ट है। और आज उच्च पूरा पाषाण काल पूरा होने के बाद हम मध्य पाषाण काल यानी कि मिडल पैलियोलिथिक एज में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद न्यूलिथिक एज में। आज हम पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में, अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो आइए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 BC से 10,000 BC तक है। उच्च पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, इस काल की जो सबसे जो अगर आप देखोगे बात है, विशेषता है, फीचर है, वो है ब्लेड टूल्स। अब ब्लेड मतलब जो नॉर्मल आप देखते हो ना, ब्लेड होता है छोटा, जिसको हम नाखून वगैरह काटते हैं, कुछ वैसा ही है ये मान लीजिए। क्यों? लेकिन बना है पत्थर से और थोड़ा सा बड़ी साइज का होता है, वो तो हम आगे बात करेंगे। तो देखो, जैसे हम नाखून, जैसे ब्लेड होता है, ब्लेड हम क्या करते हैं, हम नाखून काटना है, जैसे बार्बर होता है वो दाढ़ी में यूज करता है उसका, या फिर और भी मतलब अलग अलग कामों के लिए, जैसे या फिर आप मान लीजिए किसी को जा करना, कुल मिला के बार्बर शॉप है, या फिर नाखून काटने हैं, और भी कई अलग अलग कामों में ब्लेड का यूज होता है, आपने दिखा ही हुआ है। यानी मेनली क्या, काटने में यूज होता है ब्लेड, किसी चीज में यूज होता है काटने में। तो उसी वैसे ही मैंने इसका नाम रखा ब्लेड टूल्स, क्योंकि ब्लेड का टूल्स, जो ब्लेड का टूल्स है उस, यानी जो साधन है, जो चीजें हैं, उससे काटने में यूज होगा। अब ये जो ब्लेड टूल्स हैं, इसका मतलब क्या है, अगर ब्लेड होगा, ब्लेड का तो पूरा शार्प होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल क्या होंगे, शार्प होंगे। और आपने देखा होगा जो ब्लेड होता है पतला होता है, इसका मतलब क्या है, ये भी पतले होंगे। तो अगर ये देखो, अभी ये टूल्स हैं, इस काल के जो टूल्स हैं वो बिल्कुल थोड़े लंबे और पतले होंगे, शार्प होंगे बिल्कुल। तो ये जो ब्लेड टूल्स हैं, अब आप देखोगे अगर, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ब्यूरिन, तक्षिणी, स्क्रैपर, खुरचनी, इसको हिंदी में कहते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेल समझने से पहले आप ये देख लेंगे कि इनकी, आप देखो अगर ब्लेड टूल्स हो दिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। और आप देखोगे ब्लेड टूल्स दिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप, तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लंबे लंबे, और बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल शार्प होंगे, बिल्कुल शार्प, यानी बिल्कुल वो ना, बिल्कुल मतलब जैसे चाकू की तरह, बिल्कुल मतलब थोड़ा अगर हाथ लाओ तो मतलब हाथ ही थोड़ा कट जाए थोड़ा ध्यान से, तो बिल्कुल शार्प होंगे, बिल्कुल पतले और लंबे होंगे बिल्कुल। तो ऐसे दिखते हैं ये टूल्स में, थोड़ा बहुत अंतर होगा शेप में लगभग, लेकिन ऐसे ही दिखते हैं। या फिर आप कह सकते हो कई बार ऐसे, ऐसे ट्राइंगल शेप में कुछ ऐसे, ये ऐसे भी दिखते हैं। कई टूल्स होते हैं जो मतलब बिल्कुल पतले होंगे और लंबे होंगे थोड़े से, और बिल्कुल शार्प होंगे, चाकू की तरह तेज धार होगी इनकी। तो ऐसे दिखने में ऐसे होते हैं। और इनके जो सबसे मेन एग्जांपल है ब्लेड टूल्स के, वो होते हैं ब्यूरिन और स्क्रैपर। ब्यूरिन कहते हैं तक्षिणी, और खुरचनी यानी स्क्रैपर यानी खुरचनी। अब देखो ध्यान से, जो इनके बारे में समझने से पहले हम एक बार इनके ब्लेड टूल्स की फीचर देख लेते हैं, उसके बाद एक ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, आकार, लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी, यानी इनकी जो लंबाई है देखोगे, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई इतनी है। अब मान लीजिए लंबाई मान लीजिए इसका 10 सेंटीमीटर मान लें, और 3 लेके मान लें 10 सेंटीमीटर हो, और मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब क्या है कि लंबाई से क्या दुगनी है, यानी कि डबल है। तो सबसे पहले खास बात क्या होती है इन टूल्स की, ब्लेड टूल्स की, कि जो इनकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी होती है, यानी कि लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी खास बात क्या है कि इसमें, इस काल में, यानी अपर पैलियोलिथिक एज में, लकड़ी और हड्डी से बनने वाले टूल्स का यूज पहले भी होता था, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया था। तो सबसे जो खास बात होती है ब्लेड टूल्स की, वो क्या होती है कि ये लंबे ज्यादा होते हैं, चौड़े कम होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। और दिखने में ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल लंबे और पतले, बिल्कुल शार्प। ये मतलब लंबे, पतले और शार्प क्या इनकी फीचर्स है। और ये और एक फीचर क्या है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। ये आपको ध्यान रखना है, खास बात।
अब जो ब्यूरिन होता है, अब आप देखो ब्यूरिन तो देखने में बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे नहीं है ट्राइंगल शेप में पतला सा लंबा सा, ये क्या है ब्यूरिन है, ब्यूरिन यानी कि तक्षणी। अब देखो इसका यूज आप मेनली क्या होगा, काटने में, क्योंकि ब्लेड का काटने में यूज होता है, तो मेनली टूल्स का यूज काटने में, खुरचने में किस चीज को, या क्योंकि पतले और लंबे हैं खोदने में होगा यूज इसका। अब किस चीज में कैसे यूज करते थे वो, जैसे मान लिया अब किसी का मांस काटना हो तो बिल्कुल पतले और लंबे आराम से कट जाएगा, या मान लिया किसी की खाल छीलनी हो शिकार करते वक्त तो वो आराम से छिल जाएगी, या मान लिया किसी पेड़ की जो छाल है उसको छीलना हो वो आराम से छिल जाएगी। और इसके अलावा आप देखोगे कुछ भी नहीं है अगर हमें, जो देखो पतले और लंबे हैं, आपने देखा होगा सुई, आज टाइम तो सुई जिसे हम कपड़े वगैरह सिलते हैं, तो सुई के रूप में भी इसका यूज होता था ब्लेड टूल्स का, यानी कि किसी चीज को छीलना है, क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको हिमयुग था, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो ये क्या करते थे इस पतली पतली सुई भी बनाते थे, ऐसे पतली पतली सुई होती थी, बिल्कुल वो थोड़ा और लंबी और पतली हुई ज्यादा सुई बनाते थे। तो उससे नहीं है, जैसे जो जानवर होते थे वो जो खाल होती थी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता था उसको मतलब बिल्कुल अगर आप निकाल के बिल्कुल साफ करके और उसको सीलते थे, ताकि उसको नहीं ऊपर पैरा जा सके उसको, ताकि हम ठंड से बच सकें उस टाइम के लोग। तो इनका यूज वो सुई के रूप में भी करते थे। सुई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है। और जो सुई थी उस टाइम पे वो अगर आप देखोगे हड्डी से भी बनाई जाती थी या फिर पत्थर से भी बनाई जाती थी, दोनों तरीके से उस टाइम पे सुई बनती थी। और इसके अलावा आप देखोगे मान लिया कोई भी पेड़ है उसको नहीं कोई जो छाल है वो छीलनी है, या फिर कोई टहनी है पतली टहनी है उसको काटना है, तो ऐसे जो यानी उस टाइम पे जो इनका नहीं जो काम करते थे अपने रोजमर्रा के उसमें लगभग हर चीज में इनका यूज आप कह सकते हो लगभग होता था। तो ये है इनकी यूज भाई, चाकू के रूप में किसी को काटना है, खोदना है, चीरना है, भाले की नोक हथियार के रूप में। अब जब शिकार करते थे तो आप देखो मेरे को लकड़ी का डंडा है उसे रस्सी या फिर छाल से बांध लिया और आगे ये कोई ब्यूरिन ये वगैरह ये नहीं पतले पतले जो पत्थर होते हैं ऐसे ये उसको लगा लिया आगे हिस्से पे, तो बिल्कुल क्या वो भाले की तरह काम करेगा। उससे अगर आप फेंक के मारेंगे क्योंकि शार्प होते हैं, अगर किसी मतलब जानवर को लगेगी तो उससे क्या होगा उसका शिकार जल्दी हो जाएगा, मरने की तरह ज्यादा होंगी, ताकि वो अपना पेट वगैरह भर सके बाद में या फिर बाकी चीजों के लिए उसका यूज कर सके। तो और इसके अलावा तीर कमाने के रूप में यूज होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे इतना जो मध्य पाषाण काल होगा उसमें बड़े स्तर पर आपको तीर कमान यानी कि तीर बाल मतलब तीर जो है ना, जैसे आपको पता होगा तीर कमान होता है ऐसे जो आपने रामायण में देखा होगा, जैसे राम उस टाइम पे लक्ष्मण है और भी बहुत सारे जो महाभारत रामायण में यूज किए हुए हैं तीर कमान, अगर किसी को नहीं पता हो तो लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि पत्थरों का मेनली यूज होता था इसमें, जैसे पत्थरों को आगे बांध लिया और एक लकड़ी होगी, लकड़ी पे पत्थर और उस पे रस्सी या फिर कोई छाल बांध ली और उसका एक जैसे नहीं मतलब लकड़ी का ही एक पूरा एक क्या कहते हैं कमान बना ली और उसे मतलब पीछे एक छाल बांध ली और उसी से फिर जो है तीर कमान का यूज किया करते थे वो शिकार करने में। तो ये था इसकी उपयोग और आकार। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो तीर कमान का बड़ी लेवल पर यूज होगा वो मध्य पाषाण काल में यूज होगा। अगर क्वेश्चन भी कभी आता है कि तीर कमान सबसे ज्यादा यूज कहाँ हुआ या कब शुरू हुआ, तो मेनली वो शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में ही। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप उच्च पूर्व पाषाण काल आप यूज कर सकते हो। अब देखो ये इसके दो एग्जांपल हैं, ब्यूरिन और खुरचनी स्क्रैपर। खुरचे नाम से पता चला खुरचनी खुरचने के लिए यूज होता था। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, इसका टाइम पीरियड क्या था या फिर कौन से टूल यूज होते थे, ब्लेड टूल यूज होते थे। और ये फ्लेक्स से बनते, शल का फ्लेक आपको पता ही होगा कि जो एक बड़ा सा पत्थर है उसके अगर नहीं है आप जो किनारों से आप जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको अगर तोड़ते हो अलग करते हो या फिर किसी पत्थर को तोड़ दो जो छोटे टुकड़े बनते हैं उसको हम जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है वो छोटे टुकड़े में बदल दिया हम तो उसको क्या कहते हैं फ्लेक्स कहते हैं। उन्हीं को शेप दे के अच्छे से अपना दिमाग का यूज करके उन्होंने क्या किया ये टूल बनाए हैं। और टूल का एग्जाम्पल ब्लेड टूल्स कहते हैं इनको। और क्यों ब्लेड टूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका यूज होता है खुरचने में काटने में यूज होता है जैसे ब्लेड का होता है। और उसके एग्जाम्पल हैं तक्षिणी यानी ब्यूरिन और खुरचनी, सबसे मेन एग्जाम्पल ये दो हैं। और उनके यूज क्या होते हैं,
चाकू के रूप में, भाले की नोक के रूप में, मांस काटने में, तीर कमान के रूप में, और मैंने बताया चाहे सुई के रूप में। सुई के रूप में भी किसी को छीलना है तो उसका यूज होता था। तो ये है मेनली आप देखोगे उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। और इसे क्वेश्चन मेनली क्या आएगा कि भाई ब्लेड टूल्स का यूज होता था, फ्लेक्स से बनते थे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मेनली ये क्वेश्चन आएंगे इससे। और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे कि साक्ष्य से, यानी इसके उच्च पुरापाषाण के यानी इस टाइम पीरियड के जो एविडेंस है यानी सबूत है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो उसके बारे में हमें एक बार देखना है। मैप के थ्रू हम देखते हैं। ये दोस्तों अपने इंडिया का मैप, और हम इन चीजों को एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है चीजें। तो सबसे पहले जो उच्च पुरापाषाण काल के जो एविडेंस है सबूत मिले हैं वो मिले हैं बेलन घाटी में। अब बेलन घाटी है यहाँ पे यूपी में, मिर्जापुर में, मिर्जापुर, यहाँ थोड़ा बड़े अक्षर में लिख लेता हूँ, बेलन घाटी। और ये कहाँ है, मिर्जापुर यूपी। यहाँ पर देखा हुआ, इसके पहले भी हमने इसके बेलन घाटी के बारे में पढ़ा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरी साइट है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो है, इस साइड से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, ये यूपी में ही है। और यूपी आपको पता होगा यहाँ पे इस एरिया में पड़ता है यूपी, भारत के नॉर्थ रीजन में। और बागोर, बागोर ये है सोन नदी। अब देखोगे जो सोन नदी है यहाँ से साउथ से, आप देखो गंगा नदी यहाँ से हिमालय से निकलेगी और यहाँ से यूपी बिहार से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से एमपी से एक नदी आएगी सोन नदी, जो कि गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा है और ये सोन नदी है, ये एमपी से मिली निकलती है, सोन घाटी, सोन नदी घाटी। तो इस सोन नदी घाटी में एक जगह है बागोर, वो एमपी में है बागोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कुछ सुनाते हैं इससे। तो यहाँ पे भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और एक छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर पठार है जो यहाँ पे आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, मेनली इन तीन राज्यों में जो है छोटा नागपुर पठार पड़ता है। लेकिन इसका आप देखोगे जो साक्ष्य हैं वो मेनली झारखंड वाले छोटा नागपुर पठार से मिले हैं। तो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पे, वहां से भी इसके साक्ष्य मिले। तीन राज्यों में फैला है, लेकिन ज्यादातर का बड़ा हिस्सा है उसमें झारखंड में। झारखंड में इसके जो है मेनली साक्ष्य मिले हैं। और राजमहल की पहाड़ियां, अब राजमहल की पहाड़ियां भी इसी का पार्ट है, छोटा नागपुर पठार का ही पार्ट है। राजमहल की पहाड़ी इसी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में, तो इसी के पार्ट है राजमहल की पहाड़ियां। तो यहाँ पे की साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे रेणीगुंटा गुफा, आंध्रा। अब आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश साउथ में, अब यहाँ पे एक गुफा है साउथ में, रेणीगुंटा गुफा। तो इन साइट्स पर इनके मेनली साक्ष्य मिले हैं, जो आपको पता होना चाहिए, मैंने मैप के माध्यम से आपको बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ पुरापाषाण काल यहाँ पे खत्म होता है। और अब हम आगे देखेंगे कि अब तक जो हमने पुरापाषाण काल पढ़ा है, इसका यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इस टाइम पीरियड में वहाँ पे उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, उनकी आप देखो पॉलिटिक्स यानी राजनीति कैसी थी, यानी उनके जीवन के बारे में कि अपने लाइफ कैसे जीते थे वो, उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। धन्यवाद। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।